हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉपर तथा कॉपर के एलॉय। तो यहाँ पर वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपर होता क्या है, कॉपर के एलॉय क्या होते हैं। पूरा आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉपर होता क्या है। तो कॉपर जो होता है कुछ अलाव धातुओं में से एक ऐसी धातु होती है जो हमें धात्विक अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ पर जो आपका लिखा है यहाँ पर होना चाहिए अलौह। तो कॉपर अन्य अलौह धातु की तुलना में एक ऐसी धातु होती है जो हमें धात्विक अवस्था में प्राप्त होती है। इससे प्राप्त कॉपर पाइराइट, जिसका फार्मूला होता है CuS, तथा कॉपर एजुराइट होता है जिसका फार्मूला आपका होता है 2Cu CO3.CuO2.H2। तो यहाँ जो आपका कॉपर होता है उसका यूटिलाइजेशन जो होता है काफ़ी अधिक मात्रा में इंडस्ट्री में तो होता ही है। साथ ही हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका हम उपयोग रोज़ाना करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्री में इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो कॉपर तथा जो इसके एलॉय होते हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं उद्योगों के लिए, क्योंकि इनकी जो ऊष्मा की मात्रा होती है और विद्युत चालकता की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए जो है ये उद्योगों में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग के किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपर का जो मेनली उपयोग हम अपने घरों में तारों में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा रजिस्टेंस होता है कॉपर में वो काफ़ी कम होता है और हमारा जो विद्युत की इफ़िशियंसी मिलती है वो लगभग बहुत हमें अच्छी प्राप्त होती है अन्य किसी भी मटेरियल्स के तार की अपेक्षा। जैसे एल्युमिनियम हो गया तो उसकी अपेक्षा हमारा जो कॉपर होता है उसकी इफ़िशियंसी या दक्षता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और ये जो आपका कह रहा था ऊष्मा, क्योंकि देखिए जो आपका हीट ट्रांसफ़र के लिए ऊष्मा के लिए भी आपका क्या होता है, कॉपर काफ़ी अच्छा एक स्रोत होता है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो इसका गलनांक होता है वो 1084 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपका ये जो कॉपर होता है वो गलता है और इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए कॉपर का जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक होता है और हमारे घरों में वायरों में या अन्य किसी में भी जहाँ पर हमें कॉपर की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम कॉपर का उपयोग कर लेते हैं। अब कॉपर का गुण जान लेते हैं कि कॉपर के गुण होते क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब जाने कॉपर की हम पहचान कैसे करते हैं। तो कॉपर का जो रंग होता है वो लाल ब्राउन जैसा होता है। जो इसका गलनांक होता है वो 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। 1084 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 1084 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका जो होता है कॉपर गलता है। इससे कम ताप पर आपका जो है कॉपर नहीं गलता है। इसका उपयोग हम फ्यूज़ बनाने में भी कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका गलनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है और हमारा फ्यूज़ जल्दी से नहीं गलता है। और यहाँ पर आप कॉपर की पहचान कैसे करेंगे, तो आपने कॉपर के तार को तो देखा ही होगा। तो उसका जो रंग होता है वो लाल की तरह ब्राउन जैसा होता है। अब पढ़ लेते हैं कॉपर के एलॉय क्या होते हैं। तो जो आपका शुद्ध कॉपर का एलॉय होता है उसके यांत्रिक गुण अच्छे नहीं होते हैं। जो आपका फ्रेंड्स शुद्ध कॉपर होता है तो उसके जो यांत्रिक या मैकेनिकल गुण होते हैं उस वो अच्छे नहीं होते हैं। परंतु जब हम उसमें क्या करते हैं, कॉपर को जिंक और टिन के साथ तथा एल्युमिनियम के साथ मिला देते हैं, मिलाकर एलॉय बनाते हैं, तो इस एलॉय के यांत्रिक गुण में काफ़ी सुधार उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब आपका इन पूरी लाइनों का ये है कि जो हमारा शुद्ध कॉपर होता है उसका शुद्ध कॉपर के जो एलॉय होते हैं उसकी यांत्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है।
परंतु यदि हम कॉपर के साथ जिंक को मिला देते हैं, टिन को मिला देते हैं और एल्युमिनियम को मिलाकर यदि तब हम एलॉय बनाते हैं, तो इस एलॉय मतलब जो कॉपर का एलॉय होता है उसके यांत्रिक गुण में काफ़ी सुधार उत्पन्न हो जाता है। इसको जो है दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, मतलब कॉपर के जो हमारे एलॉय होते हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है ब्रासेज, दूसरा आपका होता है ब्रॉन्ज। तो हमने कॉपर को दो श्रेणियों में बांट दिया, कॉपर के एलॉय को हमने दो श्रेणियों में बांटा है। आपका पहला होता है ब्रासेज होता है, दूसरा आपका ब्रॉन्ज होता है। अब पहले ब्रॉस के बारे में जान लेते हैं कि ब्रासेज या ब्रॉन्ज होता क्या है। तो ब्रॉस में जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका कॉपर तथा जिंक दो धातुएं ही होती हैं, जबकि ब्रॉन्ज में क्या होता है, वहाँ पर भी कॉपर और वहाँ पर टिन होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, जो आपका ब्रासेज होता है वहाँ पर आपका कॉपर होता है प्लस आपका जिंक होता है, लेकिन जो आपका ब्रॉन्ज होता है वहाँ पर कॉपर प्लस Sn मतलब आपका टिन धातुएं होती हैं। परंतु कुछ अन्य तत्वों के परंतु कुछ अन्य तत्वों के को यदि हम अल्प मात्रा में मिला देते हैं, बहुत कम मात्रा में मिला देते हैं, तो हमें बहुत से एलॉय मिल जाते हैं। इस जब कॉपर में हम निकिल मिला देते हैं तो जैसे हमारा निकिल कॉपर बन जाता है। इसी तरह आपके अन्य धातुएं भी के एलॉय भी प्राप्त किए जाते हैं, अलग अलग मात्रा में इनको हम मिला देते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो आपका कॉपर होता है और जिंक होता है, इससे मिश्रण करने से हमारा ब्रास मिश्र धातु तैयार हो जाती है। इसमें जो आपका मिश्रण की क्वांटिटी होती है, 60% आपको कॉपर मिलाना पड़ता है तथा 40% आपका जिंक मिलाना पड़ता है। ये आपके निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे आपका टिन ब्रास हो गया, एमएन ब्रास हो गया, मैग्नीज ब्रास हो गया। तो जैसे टिन ब्रास में आपको क्या होगा कि 60% आपका कॉपर होगा, 39% आपका जिंक होगा, और यहाँ पर जो आपका 1% Sn मतलब टिन की भी मात्रा इसमें उपस्थित होती है। दूसरा आपका आता है एमएन ब्रास। तो जो आपका एमएन ब्रास मतलब मैग्नीज ब्रास होता है, उसमें 60% कॉपर होता है, 60 से 62% आपका कॉपर मिलाया जाता है, 38 से 42% आपका जिंक मिलाया जाता है, 0.5 से 1.5% तक आपका वहाँ पर टिन मिलाया जाता है। जो आपका आयरन ब्रास होता है, उसमें देख लीजिए, आयरन ब्रास में 0.5 से 1.5% तक आपका आयरन मिलाया जाता है। बाकी आपका वहाँ पर जितना भी क्वांटिटी होती है वो आपके कॉपर की होती है। इसका उपयोग हम करते हैं ढलाई में बियरिंग बनाने में हम आयरन ब्रांच का उपयोग करते हैं। जैसे आपका पीबी ब्रास हो गया, वहाँ पर 1 से 2% आपका पीबी रहता है, मतलब लेड रहता है। जो आपका एल्युमिनियम ब्रास होता है उसमें 2 से 3% भी आपका एल्युमिनियम रहता है, बाकी आपके वहाँ पर कॉपर की मात्रा होती है। इसी तरह आपका जो आयरन ब्रास होता है उसमें भी 60% कॉपर होता है, आपका 37% आपका जिंक होता है और 3% आपका वहाँ पर आयरन की मात्रा होती है। वहीं हम बात करें आपकी ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज में भी सेम क्वांटिटी होती है, केवल इसमें जो है क्या होता है, कॉपर के साथ हम टिन का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं पर हम ब्रास में क्या करते हैं, कॉपर के साथ जिंक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज में हम कॉपर के साथ टिन का प्रयोग करते हैं, मतलब Sn का प्रयोग कर लेते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि ताप सह धातुएं क्या होती हैं, इसके बारे में। तो ये वे धातुएं होती हैं जो उच्च ताप सहन करने की उच्च सामर्थ्य रखती हैं। तो जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उच्च ताप सह धातुएं या ताप सह धातुएं क्या होती हैं। तो ये एक ऐसी धातु होती हैं या वे धातुएं होती हैं जो अत्यधिक तापमान पर को सहने की जो क्षमता होती है, उच्च सामर्थ्य रखते हैं। इसी को हम शॉर्ट में समझे तो कह सकते हैं कि ये ऐसी धातुएं होती हैं जो उच्च ताप सहने की, जिनमें उच्च सामर्थ्य होती है तथा 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापक्रम पर पिघलती हैं। तो जो आपकी ताप सह धातुओं की ताप को सहन करने की क्षमता होती है वो आपकी 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, तथा जो इसका तापक्रम से पूर्व ये धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। मतलब इस तापक्रम से पूर्व क्या होती हैं, ये जो हमारी धातुएं होती हैं ये हमारी ठोस अवस्था में रहती हैं।
इनमें 4 धातुएं होती हैं, जैसे आपका टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और आदि धातुएं इसी में आपकी होती हैं। इन धातुओं को की जो उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है, मतलब कहने का है कि आपकी ये जो धातुएं होती हैं इनका जो यांत्रिक सामर्थ्य होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, वो काफ़ी हाई होता है तथा ये जो धातु होती हैं उच्च तापक्रम पर पिघलती नहीं है। कहने का मतलब है आपकी इन पूरी लाइनों का कि ये वे धातुएं होती हैं जो उच्च ताप सहने की उच्च सामर्थ्य रखती हैं तथा 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापक्रम पर पिघलती हैं। जो आपकी तापसह धातुएं होती हैं वो 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला आपका टंगस्टन होता है, दूसरा आपका मोलिब्डेनम होता है, तीसरा आपका टेनिनटेलम होता है। तो इतनी धातुएं होती हैं जो आपके तापसा धातु का निर्माण करती हैं मिलकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट टाइम जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस हैं आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पूरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।